भक्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ शनि व्रत कथा और पूजन विधि। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए और जो वाक्य, जो चीजें आपको ध्यान रखने वाली हो या जो आपको सामान लाने वाली लिस्ट हो, उसका नाम आप नोट कर लीजिए। चलिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। शनिदेव व्रत कथा और उसकी विधि बताता हूँ। सबसे पहले मैं विधि बताने वाला हूँ। शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही इस पूजा को किया जाता है। पूजा के दौरान लगने वाली सामग्री मैं बताने वाला हूँ। कृपया आप नोट कर लीजिए या आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले काला तिल, तेल, काला वस्त्र, काली उड़द शनिदेव को अत्यंत प्रिय है। इनसे ही पूजा होती है। शनिदेव का स्तोत्र पाठ कीजिए। शनि स्तोत्र। शनिवार का व्रत तो आप वर्ष के किसी भी शनिवार के दिन शुरू कर सकते हैं, परंतु श्रावण मास में शनिवार का व्रत प्रारंभ करना अति मंगलकारी कहा गया है। इस व्रत का पालन करने वाले को शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शनिदेव की प्रतिमा की विधि सहित पूजन करनी चाहिए। शनि भक्तों को इस दिन शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को नीले लाजवंती का फूल, तिल, तेल, गुड़ अर्पण करना चाहिए। शनिदेव के नाम से दीपोत्सव करना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में जो भी आपसे पाप कर्म हुआ हो उसके लिए क्षमा याचना करिए। शनि देव महाराज की पूजा के पश्चात राहु और केतु की पूजा भी कीजिए। इस दिन शनि भक्तों को पीपल में जल देना चाहिए। कब? सुबह में, जब आपको कोई ना देख रहा हो उस समय स्नान करके आप जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद आप पीपल के पेड़ में सूत्र बांधकर 7 बार परिक्रमा कीजिए। चलिए, मैं आपको शनिदेव की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक समय सभी नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में बात करने लगे और इस तरह से विवाद बढ़ता गया। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्र इससे घबरा गए और इस निर्णय को देने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए कहा। राजा इस समस्या से अति चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि किसी को भी छोटा बताया नहीं जा सकता। वहीं कुंठित हो उठेगा।
तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अबरख और लोहे से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इस अनुसार लोहा का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। उन्होंने सोचा कि राजा ने यह जानबूझकर किया। उन्होंने कुपित होकर राजा से कहा, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने व बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़ों का मैंने विनाश कर दिया है। श्री राम की 7.5 आने पर उन्हें वनवास हो गया। रावण की आने पर उनकी लंका को बंदरों की सेना ने परास्त होना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल से अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई घोड़े खरीदे वह एवं सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भाग निकला। भीष्म वन में पहुंचा, वहां अंतर्ध्यान हो गया। वो राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उससे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी बीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान में उनसे जल इत्यादि पिया और कुछ विश्राम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बड़ी बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हाथ टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। उसने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर राजा ने भी उसे चोर समझकर हाथ पैर कटवा दिए। वह चेरंगिया बन गया और नगर के बाहर फिकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस काल राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वह मल्हार गाने लगा। तब वह जिस नगर में था, वहां की राजकुमारी मन भावनी को वह इतना भाया कि उसने मन ही मन निर्णय कर ली कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। उसने दासी को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी न मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो वह एक चौरंगिया है, उसी से करेगी। उसे बहुत तेरा समझाने पर भी जब वह ना मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा
और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना दें। शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा है और व्रत करेगा, जो मेरी कथा करेगा और व्रत करेगा, उसे मेरी दशा में कोई दुख ना होगा। जो नित्य मेरा ध्यान रखेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। साथ ही राजा को हाथ पैर भी वापस दिए। प्रातः आंख खोलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगा जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वहीं अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देखकर राजा का धन्यवाद दिया और अपनी कन्या श्री गौरी से प्राणी ग्रहण कर निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां पूर्ववासियों से सीमा पर ही उनका स्वागत किया। सारे नगर में दीपमाला हुई व सबसे खुशी मनाई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनि को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा ने बहुत समय खुशी और आनंद के साथ बिताया। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनाता या पढ़ता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। व्रत के दिन इस कथा को आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। और एक समय की बात है, भगवान सूर्य के पुत्र शनि बचपन में बहुत सुंदर थे और तेजस्वी भी। इनकी सुंदरता को देखते हुए गंधर्व ने अपनी पुत्री कंकाली के साथ शनिदेव का विवाह कर दिया। लेकिन अत्यंत सुंदर होने के कारण इंद्र भी सभा के अप्सरा अक्सर इन्हें देखने जाया करती थी। इन अप्सरा को देखकर कई बार शनिदेव उस पर मोहित हो गए। यह बात गंधर्व पुत्री कंकाली को अच्छी नहीं लगी थी। तब गंधर्व पुत्री कंकाली ने अपने पति शनिदेव को यह श्राप दे दिया कि आपकी पश्चात सुंदरता को खोकर बदसूरत हो गए और उसकी दृष्टि हमेशा नीचे की तरह ही रहे। अगर आप सीधी दृष्टि से किसी की तरफ देखते हैं तो उस पर 7.5 का प्रभाव पड़ जाएगा। जब शनिदेव भगवान शिव की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे सूर्यपुत्र शनिदेव, वर मांगो। तब शनिदेव बोले, यह सदा शिव शंभु हम पर कृपा करके हमें दृष्टि पर सीधे देखने के लिए वर दीजिए। भगवान शिव बोले, जो व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल के नीचे तेल चढ़ाएगा, उस पर तुम्हारे पड़ने वाली कुदृष्टि को दृष्टि में बदल जाएगी। लेकिन शनिवार के दिन पीपल के नीचे शनिदेव की पूजा होती है, इसीलिए शनिवार के दिन पीपल के नीचे पूजा अर्चना करनी चाहिए।